ये सनकादि ऋषि क्या कहते हैं, गुरुदेव चिंतामणि तो संसार के सुखों को दे सकती है, और एक स्वर्ग में वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम, जो समुद्र से निकला हुआ कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके जो भी कामना करो स्वर्ग के सुख दे देता है। पर इन दोनों से एक बात कहो कि आप हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, ये नहीं दे सकते हैं। प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर किसी ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो बड़े बड़े योगी यतीन्द्र मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र दिए योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, उसे भी गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। सूजी महाराज ने जब इनकी बड़ी मनोभाव दशा समझी, अब इनको यहाँ बड़ी सुंदर एक कथा सुनाने लगे। बोले जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके जब गंगा किनारे आके बैठ गए, उस समय जब व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, एक घटना घटी। क्या? आकाश से देवता अमृत का कलश लेकर के प्रस्तुत हो गए और आकर के कहने लगे, बोले महाराज हमें मालूम पड़ा है कि ये परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन मरने का। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल लगा। तो बोले एक काम करना चाहते हैं, ये अमृत हम इस परीक्षित को पिलाना चाहते हैं, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा पिला दो। बोले महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो कैसे पिलाओगे? बोले एवं विन्मये जात सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम पिलाएंगे तो सही, पर एवं विन्मयी जाता अदला बदली करेंगे। तो क्या अदला बदली करेंगे? सुखदेव जी ने कहा क्या अदला बदली? हम समझे नहीं, खुल के बोलो। बोले हम भागवत रूपी अमृत तो परीक्षित को पिला देंगे, वो मुक्त, उसको मरने का भय समाप्त, अमर हो जाएगा ना अमृत से। सुखदेव जी ने कहा तुम क्या चाहते हो इसके बदले में? इसके बदले में प्रपश्यामो वयम सर्वे, हम सब के लिए भागवत जी अमृत पिलाओ आप। अदला बदली। तो सुखदेव जी ने उनको क्या समझा? अभक्त समझा। और लघुन्यानि अन्यानि जातानि अभक्तांश तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम, उनको अभक्त समझकर फटकार के भगा दिया। उनको कहा अरे देवताओं, तुम यहाँ कथा श्रोता बन के नहीं आए, तुम सौदागर बन के आए हो। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं तायल जी, 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे श्रेष्ठ जो श्रेणी का होता है श्रोता। कथा प्रारंभ होने वाली है 3 बजे और 2:45 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, उसको बोलते हैं श्रोता। कथा को जो सुने, घर जाकर सायंकाल सबको सुनाए और उसको हृदयंगम करे, उसको जीवन में उतारे, वो सबसे श्रेष्ठ श्रोता होता है। दूसरे नंबर में आता है सरोता। सरोता देखा सुपारी खाने वाला, आजकल तो रेडीमेड आती है, पर बड़े बुजुर्ग पहले बटुआ रखते थे, उसमें सब सुपारी होती थी। तो सरोते का काम क्या होता? काटना छाटना है। हमारे प्रधान जी ने हलवा बनवाया, उसमें किसमिस तो डाली नहीं। आज हलवा तो बढ़िया बनवाया, पर थोड़ा 1 किलो घी का डिब्बा और डल जाता तो आनंद आ जाता। कथा तो ठीक है, पर कथा में जो चाय की व्यवस्था और बढ़िया हो जाए, आनंद आ जाए। मंदिर भी ठीक है, पर इसमें पुताई में थोड़ा पैसा कम ही लगवाया है कमेटी वालों ने। पंडित जी भी ठीक ही आए महाराज वृंदावन से, पर थोड़े से जो है ना चटकीली मटकीली हो तो और आनंद आ जाए। 7 दिन 3 घंटे रोज उसके इसी में समाप्त होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये होता है सरोता। और तीसरे नंबर का तो बहुत प्यारा होता है, उसको ना लेना ना देना, वो होता है सोता। कथा में आया और ऐसी समाधि लगती है, 3 घंटे बाद जब जयकार बोलता है ना, बोल बाले कृष्ण लाल की जय, अब समाधि खुलती है, आनंद आ गया। अभक्त जान करके कथा नहीं दी। क्यों? देखिए सुनिए, सुखदेव जी ने सोचा कहां तो भागवत रूपी अमृत और कहां ये समुद्र रूपी अमृत, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? जब समुद्र का मंथन होने की भूमिका बनी तो समुद्र मंथन होने की भूमिका बनी तो पहले झूठ की नींव रखी गई।
भगवान ने आपको कथा सुनाएंगे ना, अहि वस मूसकवत, झूठ की नींद से समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन भी जब हुआ तो कहते हैं हमारा हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों की उसमें बलि दी गई। समुद्र सबसे ज्यादा जीव जल में रहते हैं, थल से ज्यादा जीव जल में रहते हैं। नव से ज्यादा जीव थल में रहते हैं, थल से ज्यादा जीव नव जल में रहते हैं। जो समुद्र मंथन हुआ, लाखों कीट पतंग मच्छी मत्स्य सब मरे उसमें। इतनों की चीत्कार के बाद समुद्र से अमृत निकला, असुर ले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके छल करके उसको देवताओं को पिलाया, जिसमें इतना झूठ कपट छल इतना चीत्कार भरा है। वो अमृत भागवत जी की क्या तुलना करेगा भला? कहां भागवत रूपी अमृत, कहां समुद्र का अमृत? नहीं दिया, मना कर दिया। दूसरा देखो, हमेशा अदला बदली बराबर वालों की होती है। आपने गले में 1 तोले की चैन पहनी है, किसी ने 1 तोले का हाथ में सोने का कड़ा पहना है, और बदलो तो ठीक है, साइज बदलेगा पर दोनों का भाव एक ही है। बाजार में जब बेच के आओगे तो दोनों एक ही भाव बिकेंगे। पर किसी ने गले में सोने की चैन पहनी, किसी ने हाथ में लोहे का कड़ा पहना, क्या इनका भाव हुआ आपस में? इनको अभक्त जान करके ना ददौ सा कथामृतम, फटकार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि तुम कथा में श्रोता बन के नहीं आए। अब यहाँ राम मंदिर में कथा सुनने के लिए आप इतने श्रोता बैठे हैं, आपसे पूछा तो नहीं जा रहा है ना कौन हो, किस घर से हो, किस गली से हो, चंदा दिया कि नहीं दिया, इसमें सम्मिलित हो कि नहीं। कथा हो रही है, गंगा बह रही है, सबको निमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है, मंदिर सबका है, कथा सबकी है। आइए बैठिए, कथा सुनिए, जीवन का आनंद लीजिए। ये तो होता है श्रोता, आकर बैठते कथा सुनते। पर यहां सौदागर बन के आए तो सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया। सभी देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हमको तो ऐसे ऐसे उनको फटकार के भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, 7 दिन बाद देखते हैं परीक्षित का क्या हास्य होता है। जब 7 दिन पूरे हुए और परीक्षित अपना पांच भौतिक शरीर त्याग करके और दिव्य रूप में आकर के जब विमान में बैठ करके और भगवत धाम को जाने लगे, तुम्हारा ब्रह्मा जी ने कहा तो परीक्षित का मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है सत्यलोक। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू रखा और एक तराजू में, एक पल्ले में संसार के सब ग्रंथ रखे, सब वेद रखे, उपनिषद रखे, और एक पल्ले में केवल भागवत जी को रखा। उसका क्या हुआ? लघुन्यानि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघुन्यानि अन्यानि जातानि, अन्य जितने भी शास्त्र थे उनका पल्ला तो ऊपर लटक गया और भागवत जी का पल्ला नीचे भारी हो गया। महाराज घोषणा कर दी, ब्रह्मा जी की घोषणा है, संसार में मुक्ति देने के लिए केवल भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं।